आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य है। कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिए, तो कौन सा जो है वो सही नहीं है। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो सारनाथ में न देकर कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। सारे उपदेश जो उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए हैं, बाकी सारे कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 10, 17, 20। ऑप्शन है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 20। क्योंकि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर संबंधित क्षेत्र के मंत्री को सदन में मौखिक रूप से देना होता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका सुमेलन है 1 2 3 5, 1 2 1 3 4 5, 1 3 5 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 3 4 5, 1 3 4 और 5। मतलब कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। और इसका पूर्व में विस्तार छत्तीसगढ़ तक है। महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं, और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्य और लोकसभा सीटें, त्रिपुरा 2, हरियाणा 10, कर्नाटक 29, बिहार 40। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कर्नाटक 29। क्योंकि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 29 ना होकर 28 है। अगला प्रश्न है, भाषाई जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। दूसरा ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल। तीसरा है हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, तमिल या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। हिंदी 43.63%, बांग्ला 8.3%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70%, तमिल 5.70% बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन अहसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसी को जफर का कहा जाता है और 1347 में यह बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है, वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है और रेडियम का निष्करण पिचब्लेड से किया जाता है। कौन सा कथन सही है। 1 और 3, 1 और 2, 1 2 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 3। मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से लंदन के बीच हुई। यह एक विमान डाक सेवा का परिवहन था। तो कौन सा कथन सही है। केवल 2, 1 और 3, 2 और 3, उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3। क्योंकि इसका परिवहन जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए।
अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 53। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 78। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रों में से मानक समय रेखाओं की संख्या अधिकतम है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फ्रांस। क्योंकि यहाँ पर मानक रेखाओं की संख्या जो है वो 12 है, जबकि रूस में 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 हैं और ऑस्ट्रेलिया में 3 हैं। इसलिए सही आंसर जो है वो सी फ्रांस है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण है? कोरियोलिस बल, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक वाष्पीकरण, या उत्तरी भारत में गर्म और अत्यंत निम्न दाब क्षेत्र? तो कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, या बहुमत के शासन को सुनिश्चित करता है, स्थिर सरकार बनाने में कारगर है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है और बहुसंख्यकों को प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है? तो इसका कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। स्थान और उनके नदी कालाकांकर, बटेश्वर, बड़हलगंज और सुल्तानपुर। जिसका सही सुमेलन है कि काका कालांकर जो है वो प्रतापगढ़ में जो है वो गंगा नदी के किनारे है, बटेश्वर जो है वो यमुना नदी के किनारे है, बड़हलगंज जो है गोरखपुर में है और यह सरयू नदी के किनारे है, और सुल्तानपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे है। इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आधार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकृत नहीं करता है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय अस्थिरता का खतरा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति द्वारा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 के तहत, वित्तीय स्थायित्व का खतरे में अनुच्छेद 360 के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, जबकि आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे सशस्त्र विद्रोह के शब्द के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। जिला और उनका मुख्यालय फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, जलौन, उरई, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी, मंझनपुर। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है कि पोटेशियम, आयोडीन, तांबा और जिंक। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो पोटेशियम जो है वो तंत्रिका आवेग का संचरण करता है, मतलब पहले का दूसरा। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। तांबा मानव शरीर में की त्वचा में मेलनिन पिगमेंट के निर्माण में सहायक होता है। जिंक जो है वो मानव शरीर में प्रोटीन की संश्लेषण में सहायक होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, विश्व पर्यटन संगठन 1995 और विश्व स्वास्थ्य 1948। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विश्व पर्यटन संगठन 1995। ये गलत है क्योंकि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना जो है
वो 1925 में की गई थी और 1975 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग बना था और इसका मुख्यालय जो है स्पेन के मैड्रिड में है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।